मेरे गांव की सच्ची भूतिया घटना। मेरा नाम अरविंद है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में पला बढ़ा हूं। हमारा गांव खेतों, आम के बागों और एक पुराने तालाब के लिए मशहूर था। दिन में सब कुछ बहुत सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, बैलों की घंटियों की आवाज और शाम को मंदिर की घंटियां। लेकिन रात होते ही गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से वो हवेली हमेशा के लिए सूनी हो गई। बचपन से मैं इन कहानियों को सुनता आया था। दादी अक्सर कहती थी, बेटा शाम ढलने के बाद उस तरफ मत जाना, वहां अच्छी ताकतें नहीं रहती। मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वो रात सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। उस दिन मेरे दोस्त रवि और मोहन मेरे घर आए हुए थे। बातें करते करते हम तीनों ने मजाक में फैसला किया कि आज रात काली हवेली के पास जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या नहीं। रात करीब 10:30 बजे हम चुपके से घरों से निकल पड़े। हाथ में टॉर्च थी और दिल में थोड़ा डर भी। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। आसपास अजीब सी खामोशी थी। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा हवा के साथ ची ची की आवाज कर रहा था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर जाले लटके हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रवि घबरा गया। चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा ज्यादा थी। मैंने कहा, डर किस बात का, शायद कोई बिल्ली होगी। हम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने पहला कदम रखा, अचानक हमारी टॉर्च टिमटिमाने लगी। मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? मुझे सच में ऐसा ही महसूस हो रहा था, जैसे अंधेरे में किसी की निगाहें हम पर टिकी हो। कदमों की आहट। ऊपर पहुंचते ही हमें साफ साफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया जोर से। हम तीनों चीख पड़े। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज खुद मुझे सुनाई दे रही थी। रवि बोला, ये हवा नहीं हो सकती, यहाँ खिड़कियां बंद हैं। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था जिसकी सतह टूटी हुई थी। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मुझे अपने पीछे किसी साए की झलक दिखी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साया। तभी अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। सांस से धुंध निकलने लगी। आईने में फिर वही साया दिखा, इस बार साफ। एक लंबा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ आकृति। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। मैं डर के मारे जम सा गया। रवि और मोहन भी स्तब्ध खड़े थे। तभी एक भारी धीमी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तीनों ने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। सीढ़ियां उतरते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। बाहर की सच्चाई, हम हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर की खिड़की में वही साया खड़ा था। बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा चेहरा दिखाई दिया, खाली, बिना आंखों के। हम गांव तक बिना रुके दौड़ते रहे। घर पहुंचकर हम इतने डरे हुए थे कि किसी को कुछ बता भी नहीं पाए। अगली सुबह जब हम तीनों मिले तो हमने तय किया कि किसी बड़े से इस बारे में बात करेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चौधरी जी ने हमारी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो हवेली यूं ही बदनाम नहीं है। वहां जो हुआ था वो आज भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां रहने वाली महिला की मौत अचानक हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। अंत या शुरुआत? उस रात के बाद हमने कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन कई बार देर रात मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर वही साया महसूस होता है। कभी कभी आधी रात को मेरे फोन में अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, फिर आओ। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो काली हवेली दूर से ही दिखती है। दिन में वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो।
और सच कहूं, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ हमारा वहम था। क्या सच में वो सब हमारी कल्पना थी, या मेरे गांव की वो सच्ची भूतिया घटना आज भी जिंदा है?